नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं एमके प्रजापति न्यूज पर। इस वक्त की खबर बिजनौर से। बिजनौर जनपद के बड़ापुर के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर पर लोगों ने आरोप लगाया है कि वो अच्छे से बात नहीं करते और लोगों को परेशान करते हैं। मगर देखने की बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर का केबिन बिल्कुल ठीक सामने है। हर व्यक्ति मैनेजर से मिलता है और अपनी समस्या को बताता है। जब से मैनेजर अनिल कुमार आए हैं, बड़ापुर पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच के मानो भाग खुल गए हैं। ग्राहकों की सेवा के लिए गर्मी को देखते हुए बैंक में एसी और पंखे लगवाए गए हैं ताकि ग्राहक को परेशानी का सामना न करना पड़े। बैंक में पानी की सुविधा और बढ़ाए जाने की बात मैनेजर के द्वारा की गई है। आज हम बात कर रहे हैं जनपद बिजनौर के बड़ापुर नगर के बीचों बीच स्थित पंजाब नेशनल बैंक की, जहाँ पर ग्राहकों के लिए गर्मी में अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें, भीषण गर्मी के चलते जहां लोगों का बुरा हाल है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक में एसी और पंखों की व्यवस्था की गई है। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक अनिल कुमार, जो अपनी सादगी और ग्राहकों के काम समय से करने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, बैंक प्रबंधक अनिल कुमार से बैंक उपभोक्ता आसानी से मिल लेते हैं और उनकी समस्याओं को बैंक प्रबंधक बड़ी सादगी के साथ सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। बैंक में मौजूद उपभोक्ताओं ने बताया कि जब से अनिल कुमार बड़ापुर पंजाब नेशनल बैंक में आए हैं, तब से आज तक बैंक में काफी सुधार हुआ है। लोगों को होने वाली हर सुविधाओं का ध्यान रखना ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ग्राहक छोटा हो या बड़ा हो, ब्रांच मैनेजर अनिल कुमार ने बताया कि सभी को सम्मान देना बैंक मैनेजर और हर नागरिक का अधिकार होता है। जिस समय अनिल कुमार मैनेजर बड़ापुर ब्रांच में आए थे, लोगों की इतनी शिकायतें थी कि एक रजिस्टर फुल भरा हुआ था। आज उस रजिस्टर से धीरे धीरे सारी कमियां दूर होती नजर आ रही हैं और लोगों को सुविधा और खातों में सुधार, लोगों की समस्या दूर होती जा रही है। इसी तरीके से मैनेजर अपना काम करते रहेंगे और सबसे पहले बात यह है कि मैनेजर सभी ग्राहकों से मिलते हैं और समस्या का समाधान निपटारा करने की कोशिश रहती है। दोस्तों, एमके प्रजापति न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। मैं अनिल कुमार पीएनबी बड़ापुर में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। यहाँ पे जब मैं तो थोड़ी अव्यवस्था की हर जगह होती है, तो कुछ में हम सभी बैंक कर्मी लोग मिलकर उस व्यवस्था को सुधारा है। ठीक है, बहुत सुधरी है। कुछ ग्राहक भी समझे हैं, बहुत लोगों को बैंक का पता नहीं कि बैंक की होता क्या, तो हम लोगों ने बताया है। छोटे मोटे कुछ लोग जो पहले कुछ गलत तरीके से बैंक में आ रहे थे, जा रहे थे, उनको कुछ शिकायत भी हुई है, उनको भी हम लोगों ने समझाया है। अभी भी 1-2 आदमी अभी हाल फिलहाल की घटना में आए हैं, उनको भी समझाया गया है। हमने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की है, ना और ना करना चाहते, क्योंकि वो भी हमारा एक ग्राहक है। तो एज ए ग्राहक उनको समझा दिया गया है और लोगों से भी समझ जाएंगे कुछ दिन, बाकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। शिकायत तो अपनों से ही होती है, ग्राहक तो एक रिलेशन है, बैंक का ग्राहक का एक रिलेशन है, तो शिकायत तो भी अपनों से ही होती है। वो शिकायत हम दूर करते रहते हैं। आप अमन साथ की कोई इस तरह की कोई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नीट यूजी की परीक्षा में धांधली, पेपर लीक की जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर ने जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी बिजनौर को दिया। जिला कांग्रेस जनों ने मांग पत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को अवगत करते हुए कहा, एनईईटी यूजी सन 2024 के संचालन और परिणाम से जुड़ी कई शिकायतों और चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 4 जून सन 2024 को एनईईटी यूजी सन 2024 के परिणाम जारी किए। कुछ उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंक और अनियमितताओं को लेकर काफी चिंताएं हैं और कार्य प्रणाली का खुलासा किए बिना ग्रेस मार्क्स देने से और भी संदेह पैदा होता है। परीक्षा में कुछ परीक्षा केंद्रों में तकनीकी गड़बड़ियां, कदाचार और अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया गया। बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से संगठित भ्रष्टाचार स्पष्ट है, जो भाजपा शासित राज्यों में कदाचार के पेदनर को उजागर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन आरोपों को गंभीरता से उजागर किया है। लापरवाही की विश्वसनीयता को कम करती है और अनगिनत संपन्न छात्र छात्राओं के भविष्य को खतरे में डालती है।
जबकि केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से मांग की है कि NET UG सन 2024 की परीक्षा को दोबारा से कराए जाने और पेपर लीक की जांच कराए जाने और दोषियों को कम से कम रासुका लगाए जाने और दोबारा परीक्षा की तिथि अतिशीघ्र घोषित करने की मांग करते हुए मांग पत्र जिला अधिकारी जी की उपस्थिति में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह जी को दिया। जिले भर के कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा होकर जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान जी के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। नीट के पेपर लीक हुए हैं, इसके संबंध में हम लोग आए हैं और ये प्रदेशव्यापी बल्कि देशव्यापी ये मामला चल रहा है। देखने में ये आ रहा है पिछले 10 सालों से कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है लगता है कि वो सवे से भी सस्ता हो चुकी है। सरकार का या तो उस पर अंकुश नहीं है, सरकार मिली हुई है उससे, ये प्रतीत होता है। क्योंकि बार बार देश के भविष्य से खिलवाड़ करना, अगर कांग्रेस की सरकार में या और सरकारों में अगर ऐसा हुआ होता कि बार बार जो भी कंपटीशन है, जो भी टेस्ट हुए वो सब इसी तरह से लीक होते तो शायद DM साहब भी यहाँ बैठे हुए ना होते, SP साहब भी नहीं होते, अस्पतालों में डॉक्टर ना होते और सीटों पे बाबू ना होते, नायब तहसीलदार ना होते। तो इससे ये लग रहा है कि सरकार रोजगार नहीं देना चाह रही, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। क्योंकि एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, कंटिन्यू 10 सालों से ये देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के भविष्य के साथ, हिंदुस्तान के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसी दर्द को लेकर के आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति के लिए हम ज्ञापन लेकर आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि भाई सरकार ये बताए कि क्या जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है ये सवे से भी सस्ता है या सरकार का इस पर अंकुश नहीं है या सरकार जानबूझ के करा रही है। तो इसी संबंध में हम महामहिम राष्ट्रपति के लिए जो है ज्ञापन लेकर आए हैं। DM साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देश का भविष्य खराब ना करें। महामहिम इस बारे में स्वयं संज्ञान लें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की उत्तरी सीमा पर शिवालिक पर्वतों की तलहटी में रामगंगा नदी बहती है। 1907-1968 के दौरान पुराना कालागढ़ केंद्रीय कॉलोनी, नई कॉलोनी व हाईटेल कॉलोनी के उपनिवेश में लगभग 40,000 की आबादी विकसित हुई। इस दौरान बांध परियोजना के कर्मचारी परिवारों के लिए यहाँ मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा स्थापित किए जाने लगे। परियोजना पर कर्मचारी परिवारों में अनेक परिवार ईसाई समुदाय के भी थे। साप्ताहिक प्रार्थना के लिए उन्होंने बिजनौर डायसिस के पुरोहितों से संपर्क किया। 1972 में यहाँ कैथोलिक डायसिस ऑफ बिजनौर के पुरोहित व धर्म बहनों तथा कर्मचारियों के अनुरोध पर पहुंचे। एकांत और शांति प्रिय क्षेत्र में भिक्कावाला गांव में एक छोटा चर्च शुरू किया गया। कालागढ़ परियोजना के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की मांग की, जिस पर रामलीला मैदान के निकट काइस्ट ज्योति स्कूल खोला गया। चर्च तभी से क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा एवं निर्बल वर्ग की समाज सेवा में कार्य कर रहा है। भिक्कावाला के शांतिग्राम क्षेत्र में सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च एक विशाल चर्च के रूप में स्थापित है। 26 जून सन 2024 को इस चर्च की स्थापना को 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। वर्तमान चर्च का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर कालागढ़ दिल्ली मार्ग पर स्थित है। चर्च में हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना करने की क्षमता का स्थान मौजूद है। यहाँ विभिन्न प्रार्थना सभाओं कार्यक्रम किए जाते हैं। क्षेत्र के नागरिक व ईसाई श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्रिसमस आदि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। चर्च का पुनर्जीवंत करने में अनेक कर्मचारियों, कलाकारों का सहयोग मिला है। सुंदर चित्रकारी केरल राज्य के कलाकारों ने की है। चर्च में प्रभु ईसा मसीह, संत जोसेफ, माता मरियम के अलावा अनेकों संतों को चित्रांकन किया गया है। चर्च की खूबी उसकी बेजोड़ इंजीनियरिंग है, जिसमें विशाल प्रार्थना कक्ष बना है। आयताकार इमारत को सुंदर डिजाइन से बनाया गया है। चर्च की बुर्ज में एक विशाल घंटा भी लगाया गया है। जनपद बिजनौर में सेंट मैरीज चर्च अपनी सुंदरता, भव्यता के साथ ही धार्मिक कार्यों के संचालन में विशेष महत्व रखेगा। दिनांक 26 जून को इस चर्च का अभिषेक परम
पूजे मुख्य अतिथि बिशप विंसेंट नल्लाई परमवील की प्रार्थना के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर कैथोलिक पुरोहित, धर्म बहनें, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, शिक्षक, विद्यान आदि बड़ी हजारों की संख्या में मौजूद रहेंगे। दोपहर को 3:30 से प्रार्थना सभा व सायकाल 6:30 बजे से सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। अगर कुछ कमी हुई है उसको मूल्यांकन करके आगे बढ़ो। जुबली का तो वही है।